गाय दर्द से दांत भींचे हुए था और कांपती आवाज में हीलर बुलाने को कह रहा था। उसने अपनी लाल नसों वाली टांग की तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो चिल्ला रहा था, हीलर लाने की भीख मांगते हुए। कुछ घंटे पहले की बात थी, जब सूरज की किरणें झाड़ियों की डालियों पर चमक रही थीं। एक आदमी घायल पैर के साथ सड़क पर चल रहा था। एक गाय खून से सने कपड़ों में अपने जख्मी कंधे को पकड़े था। खुशी के आंसुओं के साथ अजूल कॉन्टिनेंट का एडवेंचरर रूथ केकर बोला कि वो बच गया है और आगे सेटलमेंट है। फिर उसने मन ही मन ब्लैक मेन्ड वुल्व्स को गालियां दी, क्योंकि उसे पता था वो ग्रुप में चलते हैं। चमकती आंखों वाले उन प्रेडिटर्स को याद करते हुए उसने सोचा था कि शायद कम होंगे, लेकिन जब वुल्व्स ने उसे घेर लिया तो समझ आया कि करीब 30 थे, जो पहले से ही उससे स्ट्रांग थे। ऊपर से ग्रुप अटैक में वो टिक नहीं पाया। उसका शरीर कांपने लगा, दर्द के आंसू निकल आए। सामने देखते हुए रूथ ने कहा, पहले एडवेंचरर्स गिल्ड से पैसे उधार लेकर हील कराना पड़ेगा। शाम को गिल्ड बिल्डिंग की खिड़कियों में रोशनी जल रही थी। कॉन्ट्रैक्ट के नीचे ब्लू सिग्नेचर दिखा और कहा गया, ये पेमेंट का प्रूफ है। ब्लॉन्ड गर्ल मुस्कुराते हुए बोली कि जो अमाउंट उधार ली है वो नेक्स्ट रिवॉर्ड से काट ली जाएगी और इंटरेस्ट अलग से लगेगा या नहीं ये भी क्लियर किया। काउंटर के सामने खड़े घायल गाय को एडवेंचरर्स देख रहे थे। ब्लॉन्ड ने कहा, हालत काफी खराब है, बेहतर होगा रिकवर कर ले। गाय ने मन ही मन उसकी बात सही मानी। पीछे खड़ी ब्रूनेट ने रूथ को कहते सुना कि उसका सिर घूम रहा है। हीरो गिल्ड से बाहर निकला, ये सोचते हुए कि अगर चर्च पहुंचने से पहले मर गया तो क्या होगा। तभी पीछे से किसी ने आवाज दी। उसने मुड़कर देखा, ब्रूनेट खड़ी थी, जिसने पूछा, क्या उसे हीलर चाहिए? नीली रोशनी से घिरते हुए गाय ने कहा, इतना दूर जाने की जरूरत नहीं। रूथ ने मन में सोचा, ये कौन है? वो अपनी छाती पर हाथ रखते हुए स्मॉल रिवॉर्ड में हील करने की परमिशन मांगने लगा। हीलर के चारों तरफ रोशनी फैलती सी लगी। उसने कहा, हीलिंग के बाद पे कर देना। रूथ ने शक के साथ मुंह खोला और सोचा, ये बहुत सस्पिशियस है। उसने जोर से कहा कि पहले हीलर मार्क तो दिखाओ, क्योंकि उसे लगा था हीलर भारी पैसा कमाते हैं, इसलिए फेक हीलर भी बहुत होते हैं। उसने रोशनी के ऊपर बने लोगों को इमेजिन किया और सोचा कि यही हीलर मार्क होगा जो एडवेंचरर्स गिल्ड देती है। ये एक स्पेशल स्किल होती है। स्माइलिंग ब्रूनेट को देखते हुए एडवेंचरर ने सोचा कि कई लोग जिन्हें इसकी सही जानकारी नहीं होती वो फेक में असली साइन दिखाने की कोशिश करते हैं। इसलिए उसने जोर से पूछा, तो मसल में कर क्या रहे हो और अपना साइन दिखाओ। ब्रूनेट मीठी सी स्माइल के साथ बोला कि उसने गिल्ड को खुद बताया था कि वो हील नहीं कर सकता, इसलिए उसे मार्क नहीं मिला। ये सुनकर गाय ने मन ही मन गाली दी। कंधा पकड़ते हुए रूथ आगे बढ़ गया और बोला, जिसे हील करना ही नहीं आता वो खुद को हीलर कह रहा है, ये पागल है। ब्रूनेट उसे ध्यान से देखता रहा, फिर एक कदम चलते हुए बोला, ये घाव क्लॉज से लगे हैं। पीछे चलते हुए व्हाइट कोट वाला गाय बोला, जिस तरह से शरीर फटा है उससे लगता है कोई स्ट्रॉन्ग क्रीचर था। झुका हुआ रूथ चलता रहा और उसने सुना कि घाव फ्रेश है, मतलब सब कुछ यहीं पास में हुआ होगा। ये सुनते ही रेडहेड की आंखें फैल गईं जब उसने सुना कि उसके राइट आर्म का घाव ब्लैक मेन्ड वुल्फ का है। फटे कपड़े के नीचे उसकी टांग पर भी घाव था। हीलर ने आगे कहा, ये एंकल के पास टहनी से टकराने की वजह से हुआ होगा। रूथ ने अचानक सिर घुमाकर मन में पूछा, इसे सब कैसे पता? ब्रूनेट ने क्यूट स्माइल के साथ आंखें बंद की और बोला, उसके पास साइन नहीं है, लेकिन वो लोगों का इलाज करके पैसा कमाता है। ठुड्डी छूते हुए उसने कहा, अगर प्रीस्ट के पास गया तो 6 लाख गोल्ड लगेंगे, लेकिन एडवेंचरर हीलर सिर्फ 3 लाख लेगा। रूथ ने बीच में टोकते हुए पूछा, इसका मतलब क्या है? हीलर खुश होकर थम्स अप दिखाते हुए बोला, वो उसे 1.5 लाख गोल्ड में ठीक कर देगा। ये सुनकर रेडहेड को पूरा यकीन हो गया कि ये फ्रॉड है। वो नाराज होकर आगे बढ़ गया और बोला, ऐसे ढोंगी को ऐसे नहीं जीना चाहिए। ब्रूनेट ने पूछा, सच में जा रहे हो? होली पावर भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगी। इस पर गाय ने बोला, ये कैसी बकवास कर रहे हो? हीलर हंसते हुए बोला, बहुत ज्यादा दर्द होगा। नीली चमक के बीच ब्रूनेट मुड़ा और बोला, अगर सोते वक्त घाव दर्द करे तो उसे ढूंढ लेना, वो होटल में रहता है। रूथ बोला, अरे ये तो उसी होटल में रहता है। ये आदमी सच में क्रेजी है, इससे दूर ही रहना चाहिए। चर्च में प्रीस्ट की हथेली के पास चमकता हुआ पैटर्न उभरा और कंधे का इलाज हुआ। मेरी आर्म का घाव ठीक हो गया। ब्लॉन्ड प्रीस्ट ने उंगलियां जोड़कर प्रेयर की और बोला, मिस्टर की पावर से सारे घाव निकल गए। फी थी 6,20,000 गोल्ड। रूथ ने मायूसी से कंधा पकड़ा और बॉय की प्रेयर सुनी, जो उसके फ्यूचर एडवेंचर्स की सेफ्टी के लिए कर रहा था। वो गर्दन मसलते हुए चल रहा था और सोच रहा था कि प्रीस्ट बहुत महंगे होते हैं, लेकिन असर तो सच में होता है। उसकी टांग पर लाल नसें उभर आईं और उसे लगा कि वो पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, लेकिन यकीन था कि जल्दी ठीक हो जाएगा। उसी रात अचानक एक जोर की चीख गूंजी। उसकी लाल टांग कांप रही थी। रूथ घबराकर उस घायल टांग को देख रहा था जो लाल रोशनी से घिरी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और दिमाग में बस यही चल रहा था, ये आखिर हो क्या रहा है। वो बिस्तर से गिर पड़ा और मेट से चिल्लाकर बोला, जल्दी से हीलर बुलाओ। हाथों के सहारे बैठकर रेडहेड सोच रहा था कि इतना महंगा इलाज कराया था, फिर भी ऐसा क्यों? तभी उसे समझ आया। उसकी आंखें फैल गईं और आंसू बहने लगे। उसे वो शब्द याद आए कि होली पावर भी मदद नहीं करेगी और अगर नींद में घाव दर्द करे तो उसे ढूंढ लेना।
उसने सिर उठाकर चिल्लाया कि दूसरे हीलर काम नहीं करेंगे, वही आदमी आएगा जिसे हील करना नहीं आता। सिर पकड़कर रूथ झुंझलाया और बोला, कम से कम अपना नाम तो बता सकता था। तभी दरवाजे पर ब्रूनेट आ गया और बोला, अच्छा हुआ मैं आ गया। चेहरे पर कॉन्फिडेंट स्माइल थी और उसने कहा, हीलर जो हील करना नहीं जानता वो आ गया है। कमरे में घुसते हुए बोला, फिर से मिलकर अच्छा लगा। लड़की की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, मुझे करने दो। फिर वो पास बैठ गया और पूछा, इतने महंगे इलाज के बाद बेहतर लगा या नहीं? रेड हेड ने चिढ़कर कहा, तुम्हें दिखा नहीं क्या, वो सच में हीलर था ना? गाय के होठों पर हल्की स्माइल आई। उसने सुना कि बहुत ज्यादा पेन है, इसलिए टांग का कुछ करना पड़ेगा। रेड हेड हैरान हुआ जब उसने सिक्कों का इशारा देखा और सुना प्राइस 3 लाख गोल्ड है, वो भी एडवांस। फर्श पर घुटनों के बल बैठते हुए वो चिल्लाया। तो हीलर बोला, अगर ठीक नहीं कराना तो ध्यान मत दो। रूथ आगे झुका और पूछा, पहले 1.5 लाख बोले थे, अब अचानक प्राइस डबल क्यों? हीरो दर्द से कराहते हुए बोला, क्योंकि हालत पहले से 3 गुना खराब हो चुकी है। उसने रोप का कपड़ा पकड़ा और चिल्लाया, अगर महंगा लग रहा है तो किसी और हीलर को बुला लो, और अपनी तलवार देने की बात कही। मेज पर रखी ब्लेड की तरफ इशारा करते हुए बोला, यही अभी उसके पास है, इससे कम से कम 2 लाख गोल्ड मिल जाएंगे। वेपन को म्यान से निकालते हुए गाय बोला, इसका इलाज रफ तरीके से हुआ है, लेकिन साफ था कि उसे ये तलवार सच में पसंद आ गई। ब्लेड हल्की रोशनी और पिक्सल से घिर गई। ब्रूनेट बोला, इस बार वो 2 लाख गोल्ड में कर देगा। थका हुआ रूथ मुंह खोलकर हैरान हुआ जब उसने देखा कि तलवार गायब है और जोर से उसे थैंक्स बोला। उसकी लाल नसों वाली टांग अब भी कांप रही थी। उसने डरते हुए पूछा, क्या वो इससे मर सकता है? हीलर ने उसकी एंकल पर हाथ रखते हुए बोला, अगर ये जानलेवा होता तो वो उसे उठाकर कहीं ले जाता और ठीक करता। ब्रूनेट बेड के पास कुर्सी पर बैठते हुए बोला, जैसा तुम देख रहे हो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें होली पावर ठीक नहीं कर पाती। रेडहेड ने हैरानी से मुंह खोला जब सुना कि उनमें से एक पॉइजन है। ब्रूनेट ने हल्की स्माइल के साथ एक छोटी सी बॉल उसकी तरफ फेंकी। उसने पूछा, ये क्या है? उसने काले बेरी की कल्पना करते हुए बताया, ये ब्लैक लिंगोबेरी है। इसके पत्तों में ऐसा पॉइजन होता है जो घाव से लगते ही बॉडी को सुन्न कर देता है। बेरी हाथ में पकड़े हुए गाय ने सुना कि यही एक वजह है कि ब्लैक मैनवोल्स इनके पास रहते हैं। डरा हुआ एडवेंचरर बीस्ट्स के अटैक को याद करते हुए सुन रहा था कि वो शिकार को बुशेस की तरफ हाँक देते हैं ताकि वो शांत हो जाएं, और इससे उन्हें बहुत फायदा होता है। रूथ ने सिर पकड़ लिया और चिल्लाया, ऐसा मत बोलो कि मैं चल नहीं पाऊंगा, और डॉक्टर से गिड़गिड़ाकर बोला, मुझे बचा लो, क्या सच में यहाँ कुछ नहीं किया जा सकता? आदमी ने पर्पल लिक्विड की एक वायल निकाली और टेबल पर रखते हुए बोला, एक तरीका है। एक्साइटेड गाय डर से कांप रहा था। पसीने से भीगा हुआ उसने नाइफ को देखते हुए पूछा, कहाँ यूज करोगे? टेबल पर एंटीडोट की बॉटल्स रखी थी जो ब्लैक लिंगोबेरी के पॉइजन के लिए थी। हीरो ने समझाया कि एंटीडोट खुले घाव पर लगाना पड़ता है। लाल टांग पर डार्क वेन्स उभर आईं। उसने आगे कहा, वो बिना छुए हील करना चाहता था, लेकिन ये पॉइजन ऐसा नहीं है। फिर भी उसने अच्छा काम किया है। आंखों में आंसू लिए रेडहेड ने प्रीस्ट को याद किया और बोला, वो सही था। कांपते हुए उसने चमकती ब्लेड को देखा और सुना कि जैसा पहले कहा था, वो हील करना जानता ही नहीं था। ऐसा नहीं कि वो नहीं चाहता था, बस कर नहीं सकता था। ब्रूनेट ने आंखें बंद कर स्माइल के साथ कहा, उसके पास पेन किलर नहीं है, इसलिए जितना मन करे चिल्ला सकता है। नाइफ कांपती टांग के पास आ रही थी। रूथ ने डर से चिल्लाकर कहा, रुको, मैं अभी रेडी नहीं हूं। ब्लेड नीचे आई। ब्रूनेट ने बोला, हिलोगे तो और बुरा होगा। पर्पल लिक्विड उसकी टांग पर डाल दी गई। हीरो ने सोचा, हीलर ऐसे ही हील करते हैं। गाय ने दूसरी बोतल खोली और बोला, बस सह लो या बेहोश हो जाओ। पर्पल ग्लो के बीच स्माइलिंग सियांग आजू कॉन्टिनेंट का हीलर खड़ा था जो सोच रहा था। उसी ग्लो में नोटिफिकेशन दिखा कि हीरो को न्यू क्लास असाइन हुई है। उसे याद आया, 3 साल पहले जब उसने आंखें खोली थी तो वो एक अनजान केव में था। गाय हैरानी से आगे देख रहा था। उसे लगा ये सीन वो कई बार देख चुका है। एक ग्राउलिंग मॉन्स्टर उसकी तरफ आ रहा था। सब कुछ वही था। उसके हाथ में लकड़ी का स्टेक था और वो सोच रहा था कि मॉन्स्टर्स हर जगह होते हैं और मैजिक भी। लोग मॉन्स्टर्स के हमले से चीख रहे थे। गाय ने नोटिफिकेशन की चमक से आंखें बंद कर ली जब उसने देखा कि उसकी क्लास हीलर है। उसने मुंह पहुंचते हुए पढ़ा और सोचा, ये जगह अर्थ जैसी नहीं है, वो किसी और वर्ल्ड में है। जमीन पर मरे हुए मॉन्स्टर्स की बॉडीज पड़ी थी। अब सवाल ये था, आगे क्या करना है? उन्हें घर वापस जाने का तरीका ढूंढना था। सैम ह्यून ने सोचा कि उसे अकेले अर्थ से यहां नहीं लाया गया होगा। केव में लोगों का एक ग्रुप खड़ा था। एक गर्ल बोली कि उन्होंने तो अभी शुरुआत ही की है, वापसी के बारे में कैसे सोच सकते हैं? गाय ने बोला, उसे जितनी जल्दी हो सके लौटना है, उसका फैमिली है। हीरो के सामने नोटिफिकेशन के पिक्सल्स आए और गायब हो गए। उसे लगा ये किसी फैंटेसी बुक जैसा सीन है। उसके सामने स्टैट्स विंडो खुली। हीलर क्लास के साथ स्ट्रेंथ, स्टैमिना, इन्वेंटरी और 3 प्रोग्रेस पॉइंट्स थे। हीरो ने पहली लाइन फिर से पढ़ी और सोचा, आखिर में क्वेश्चन मार्क क्यों है? तभी एक गर्ल उसके पास आकर बोली, वो सही है, पहले सरवाइव करने का तरीका निकालना होगा। ब्राउन हेयर वाली औरत ने हाथ हिलाते हुए कहा, मॉन्स्टर्स डरावने हैं, लेकिन अगर मिलकर लड़े तो उन्हें हराना इतना मुश्किल नहीं होगा। लगता है किसी को क्लास और स्किल भी मिल चुकी है। हीरो ने ठुड्डी छुई और स्किल्स के बारे में सुना।
उसके सामने स्किल डिस्क्रिप्शन आने लगी। एक ऐसी कट जिससे किसी भी शार्प चीज से कुछ भी काटा जा सके, हर लैंग्वेज को अपने आप समझने वाली एबिलिटी, और एक नजर जिससे कुछ भी छुप नहीं सकता। हीरो ने मन ही मन सोचा, ये सब गलत है। उसने कांपती उंगली से एक विंडो को छुआ और सोचने लगा, ये हो क्या रहा है। नीली स्क्रीन को घूरते हुए सैम ह्यून ने सोचा उसकी क्लास हीलर है, लेकिन यहाँ तो हीलिंग स्किल ही नहीं है। तभी विंडो से आती धूप ने कमरा रोशन किया। गाय ने अपनी हथेलियों से खून पहुंचा। वो सफेद पड़ चुके एडवेंचरर के पास खड़ा हुआ और बोला, अब सब ठीक है, घाव जल्दी भर जाएगा, बस 2-3 दिन तक हिलना मत। रूथ ने रोते हुए होंठ दबाए और सोचा वो जिंदा है। उसने झुककर जोर से थैंक्स कहा और बोला, अगर वो ना होता तो वो मर चुका होता। हीलर ने याद दिलाया कि उसने पहले ही कहा था ये जानलेवा नहीं है। उसकी टांग पर टांकों के निशान थे और घाव पहले से बेहतर लग रहा था। वो बिना हीलिंग स्किल के भी इलाज कर पाया था। रेड हेड ने सिर खुजाते हुए कहा कि उसे कल गाली देने और ढोंगी कहने पर बहुत शर्मा रही है। हीलर मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, वो ऐसी बातें अक्सर सुनता है। आखिर कौन ऐसे हीलर पर भरोसा करेगा जिसके पास हीलिंग स्किल ही नहीं। गाय की आंखों में आंसू आ गए और उसने सोचा ये आदमी दिल से भी काफी बड़ा है। सियांग ने हल्का सा मुंह दूसरी तरफ घुमाया और बोला कि ऐसे लोग जो पहले ऐसी बातें कहते हैं और बाद में गिड़गिड़ा कर बचाने को कहते हैं, उन्हें देखना उसे काफी सेटिस्फाइंग लगता है, और यही वजह है कि वो ये काम करता है। रेड हेड के होठों पर आई पोलाइट स्माइल वहीं जम गई और उसने मन ही मन तय किया कि जेनरोसिटी वाला हिस्सा वो भूल जाएगा। हीलर नीचे रेस्टोरेंट में चला गया। हाथ में नाइफ लिए जूलिया एक वर्कर थी जो होटल पैकेट सर्व करने की बात सुनकर पलटी। सैम ह्यून टेबल पर बैठ गया और सोचा खाना आने तक मैगजीन भर ले। पेन लेकर उसने छोटा नोटबुक निकाला और लिखा। उसे लगा इस वर्ल्ड में आने के बाद ये उसकी नई हैबिट बन गई है। उसने अटैकिंग मॉन्स्टर्स के बारे में सोचा और समझा कि जिस जगह उसे लाया गया है वो मॉन्स्टर्स से भरी हुई है और हर जगह जानलेवा हालात हैं। ऐसी जगह जहां ओजुल कॉन्टिनेंट का सर्वाइव करना मुश्किल है। इसलिए अर्थ लौटने का रास्ता ढूंढने के लिए उसने रोज की इवेंट्स लिखना शुरू किया। तभी एक चीख सुनकर हीरो ने साइड में देखा। जूलिया डरी हुई अपनी उंगली घूर रही थी। सैम ह्यून अचानक पास आया और पूछा, सब ठीक है या नहीं। वूंड देखने की बात सुनकर गर्ल जोर से मुस्कुराई और बोली, कुछ नहीं हुआ, चिंता की बात नहीं। गाय ने आंखें बंद की और सोचा वो इन भैंसों से थक चुका है। फिर उसने ऑब्जर्वेशनल गेज यूज किया। हीरो की आंखें नीली चमकने लगी। सिस्टम ने बताया टारगेट के स्टैट्स और फिजिकल कंडीशन दिखाए जा रहे हैं। एक नीला सर्कल गर्ल के हाथ पर फोकस हुआ। एबनॉर्मल कंडीशन डिटेक्ट हुई। ब्लीडिंग, बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर पर नाइफ कट था। गाय ने सोचा कुछ सीरियस नहीं है, बस ब्लीडिंग रोकनी है। मुस्कुराते हुए सैम ह्यून ने हथेली आगे बढ़ाई और बोला, अगर हाथ खराब हो गए तो खाना कैसे बनाएगी। परेशान गर्ल ने नजर नीचे कर ली और सॉरी कहते हुए देखने की परमिशन मांगी। हीरो ने उसका हाथ पकड़ा और ब्लीड कंट्रोल स्किल यूज करते ही हल्की ग्लो फैल गई। टेबल पर खाना रखा था। गाय ने कहा, हो गया, और थैंक्स सुना। सिस्टम ने बताया उसे 1 पॉइंट मिला। हीरो ने सोचा यही उम्मीद थी। अगली नोटिफिकेशन में दिखा उसके पास 103 पॉइंट्स हैं और 20 पॉइंट्स में एक रोलेट स्पिन हो सकता है। सैम ह्यून हल्का सा मुस्कुराया और सोचा इतने पॉइंट्स जमा हो गए हैं तो 5 बार लगातार रोलेट घुमानी चाहिए। सिस्टम ने बताया रोलेट एक्टिवेट हो गई और पॉइंट स्पेंड हो गए। हीरो के सामने टेप मेजर जैसी चीज घूमने लगी जिसमें रिजल्ट निकला पावर +1, फिर पावर +1 और फिर 2 गुना 10 गोल्ड। गाय को लगा जैसे सिक्का सिर पर लग गया हो, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि रूलेट में गोल्ड भी मिलेगा। तभी उसने नीचे देखा, सामने नोटिफिकेशन थी कि न्यू स्किल मिली है। स्किल कार्ड में लिखा था डिस्ट्रीब्यूशन, जो पोशन को एब्जॉर्ब करके एनर्जी में बदलती है और उसे डिस्ट्रीब्यूट करती है और पोशन का इफेक्ट 30% बढ़ा देती है। हीरो ने सोचा ये स्किल काफी यूजफुल है। हाथ में हीलिंग पोशन की छोटी बोतल पकड़े। हीलर ने सोचा खाना हो चुका है तो इसे ट्राई करना सही रहेगा। उसने बोतल दबाई और पोशन छलक गया। एब्जॉर्प्शन लगाते ही सिस्टम ने बताया स्किल एक्टिवेट हो गई है और हीलिंग पोशन अप्लाई हो चुका है। डिस्ट्रीब्यूशन यूज होते ही गाय की हथेली के चारों तरफ लाल स्वल घूमने लगे। सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि स्किल लगने वाली जगह की फिजिकल स्ट्रेंथ रिस्टोर हो गई है। हीरो ने हथेली के चारों तरफ जलती हुई फ्लेम को देखकर स्माइल की और बोला, ये तो कूल है, इसे पेशेंस पर यूज किया जा सकता है और ये सीधा पोषण डालने से कहीं बेहतर है। हीरो ने मुट्ठी बंद की। तभी कैप पहने गाय तेज चमक से आंखें बंद कर चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। तुरंत उछलकर खड़े होते हुए उसने तलवार निकाल ली और गुस्से में पूछा, तू कौन है। सियांग ने सॉरी बोला, लेकिन सामने से चीख आई कि सिर्फ सॉरी काफी नहीं है। साइड में देखते हुए उसने सुना कि उस पर अचानक अटैक हुआ है। सियांग ने जवाब दिया कि उसने उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ रिस्टोर की है, तो अब बराबर समझो। ब्लॉन्ड आदमी भरी हुई स्केल देखकर हैरान रह गया। फिर चौड़ी स्माइल के साथ पास आया और बोला कि वो हीलर है। कैप छूते हुए उसने कहा, उसने ऐसा स्किल पहले कभी नहीं देखा, इसलिए उसे पता नहीं था क्योंकि वो गांव से है। सियांग ने मन में सोचा, उसे कैसे पता होगा ऐसा स्किल जो सिर्फ दूसरे वर्ल्ड से आए लोगों को मिलता है। ब्लॉन्ड आदमी ने हाथ फैला दिया और बोला, लगता है ये डेस्टिनी है, क्या वो उनकी स्क्वाड ज्वाइन करेगा। उसने उंगली घुमाते हुए कहा, वो हीलर ढूंढ रहे हैं और अगर सियांग जुड़ गया तो स्क्वाड में 4 लोग हो जाएंगे, जो परफेक्ट नंबर है। पास खड़ी हीरो ने पूछा, उनकी मिशन क्या है। गाय ने पर्पल फ्लेम से घिरे एक रैट की कल्पना करवाई और बोला, वो रेयर मॉन्स्टर्स हंट करने जा रहे हैं। रिवॉर्ड के बारे में पूछने पर उसने हाथ हिलाया और बोला, रिवॉर्ड 12 लाख गोल्ड है। ये सुनकर सियांग सामने देखते हुए रुक गया और सोचा रिवॉर्ड काफी अच्छा है। उसके होठों पर हल्की स्माइल आ गई। उसने सोचा उनकी पार्टी में हीलर नहीं है, शायद उसे ज्वाइन कर लेना चाहिए। सामने लाइट बिल्डिंग पर एडवेंचरर्स गिल्ड का गोल्डन साइन चमक रहा था। पिटा हुआ गाय बाहें मोड़कर खड़ा हुआ और हीलर से बोला, पहले अपनी एबिलिटी दिखाओ।
हुड पहने गाय की हथेली में तेज स्पार्क चमका। उसने कहा, स्क्वाड के लिए एक हीलर काफी है। एडवेंचरस गिल्ड बिल्डिंग की स्टेन्ड ग्लास विंडो से लाइट झलक रही थी। आदमी कमर पर हाथ रखे खड़ा था और उसकी हथेली उस गाय के कंधे पर आकर रुकी जिसे हीरो ने रिक नाम दिया। 3 एडवेंचरस के सामने खड़े होकर सियान ने याद किया कि उस आदमी ने कहा था कि उसके साथ मिलाकर कुल 4 लोग होंगे। ये देखकर गाय ने चिढ़कर अपना माथा छुआ। ब्रूनेट ध्यान से नीचे देख रहा था और हुड पहना आदमी उसे तिरछी नजर से घूर रहा था। एडवेंचरर बोला, उसे लगा था कि उन्होंने एक साथ कई हीलर्स बुला लिए हैं। फिर उसने बड़ा रिवॉर्ड लिखा हुआ डॉक्यूमेंट निकाला और पूछा, क्या उन्हें टास्क के बारे में पता है? रिवॉर्ड 12 लाख गोल्ड है, लेकिन जितने ज्यादा लोग होंगे उतना कम हिस्सा मिलेगा। तो क्या वो दोनों हिस्से सेटिस्फाइड है? हुड वाले ने अपनी हुड ठीक की और उसी वक्त सियांग ने शांत स्वर में कहा कि उसे कोई दिक्कत नहीं है। हीरो ने उसे ध्यान से देखा और सोचा, लगता है ये पीछे हटने वाला नहीं है, शायद इसका मकसद भी वही है। एडवेंचरर ने ब्रूनेट से हाथ मिलाया और खुद को फ्यूरियल बताते हुए बोला, साथ काम करना अच्छा रहेगा। हुड वाला आदमी चुपचाप आंखें सिकोड़ कर देखता रहा। उसका पैर घास पर पड़ा और एडवेंचरर्स का ग्रुप जंगल में आगे बढ़ गया। फ्यूरियल मुस्कुराते हुए बोला, 2 हीलर्स होने से उसे काफी सेफ फील हो रहा है। हुड वाला हीलर नाराजगी से ब्रूनेट को देख रहा था और सोच रहा था कि वो उसे इसके लिए माफ नहीं करेगा। उसे याद आया कैसे उसने छाती छूकर जोश में कहा था कि वो बेसिक हीलिंग, एडवांस्ड हीलिंग, ब्लेसिंग, गॉड शील्ड, फर्स्ट एड, एंटीडोट, रेस्टोरेशन, क्लेंजिंग लाइट, एरो ऑफ लाइट और भी डिवाइन स्किल्स यूज कर सकता है। बस इतना ही। एडवेंचरर्स उसे घेर कर बोले वो कितना टैलेंटेड है। तभी रिक ने पूछा, सियांग क्या कर सकता है? सियांग मुस्कुराते हुए खुद को लाल ग्लो से घेर लिया और बोला, वो भी ऐसा कर सकता है। ये देखकर आवाज आई, ये क्या है? हुड वाला हीलर उंगली हिलाते हुए घबराया और मन में सोचा, ये कितना एरोगेंट है, ऐसा रैंडम ट्रिक दिखा रहा है जिसके बारे में उसने कभी सुना तक नहीं। फ्यूरियल के पीछे चलते हुए सियांग ने पूछा, उनका टारगेट कौन सा मॉन्स्टर है? फ्यूरियल ने दिमाग में एक ग्रे जानवर की इमेज बनाई और बोला, सीवेज रैट। सियांग ने सुना कि रैट्स में भी रेयर स्पीशीज होती है, ये उसे पता नहीं था। एडवेंचरर ने हैरानी से बोला, एक रैट के लिए 12 लाख गोल्ड, ये तो सबसे आसान टास्क है। सियांग का चेहरा गंभीर हो गया। उसने फिर पूछा, हाथ हिलाते हुए बोला, क्या उन्होंने कभी रेयर मॉन्स्टर हंट किया है? जवाब मिला, उन्होंने कभी नहीं देखा। फिर उसने दूसरे हीलर की तरफ देखा और सुना कि उसका एक्सपीरियंस 1 साल से भी कम है। सिर हिलाते हुए सियांग ने कहा, रेयर मॉन्स्टर से लड़ने के लिए उन्हें और ज्यादा पोशंस चाहिए और सेटलमेंट लौटकर अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। फ्यूरियल ने चिढ़कर हाथ हिलाया और बोला, इतनी दूर आकर वापस जाना भूल जाओ, ये बस एक रैट है। हुड वाला हीलर मुस्कुराते हुए सियांग की तरफ मुड़ा और बोला, अगर पोशंस कम पड़े तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर इतना डर लग रहा है तो वो जा सकता है। ब्रूनेट ने दांत दिखाते हुए सच में कहा कि वो जा रहा है। एडवेंचरर्स उसे उदास नजरों से देखने लगे। हुड वाला हीलर खुशी से दोनों हाथ उठा रहा था। फ्यूरियल ने पूछा, क्या उसे पूरा यकीन है? कहीं बाद में मन न बदल जाए? सैम ने कंफर्म करते हुए कहा, उसे पूरा यकीन है। लड़ाई में वो लोग हार सकते हैं लेकिन वो उनकी मदद कर पाएगा। एडवेंचरर्स रास्ते में आगे बढ़ गए। किसी ने रिक से पूछा, ये आदमी उसे कहां से मिला? हीलर ने खुश स्माइल के साथ हाथ हिलाया और बोला, खुद को संभाल कर रखना। उसने मन में एक पर्पल ऑब इमेजिन किया और सोचा, अगर बस एक रैट से भागना पड़ा तो वो ये रेयर आइटम ले लेगा। फ्यूरियल एक पेड़ के पीछे छिपा बोला, उसे मिल गया है। सामने पर्पल फ्लेम से घिरी एक बीस्ट खड़ी थी। उसे लगा यही वो रैट है जिसकी कीमत 12 लाख गोल्ड है। हुड वाले ने कॉन्फिडेंस से बोला, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की चिंता मत करो। कमांड सुनते ही एडवेंचरर्स अटैक के लिए दौड़ पड़े। रैट ने लाल आंखों से उन्हें देखा। एक गाय ने छलांग लगाई, उसकी फिस्ट जमीन पर लगी और जमीन फट गई। वो क्रैक में खड़ा होकर बोला, ये गया कहाँ? लंबे बाल वाले एडवेंचरर के पीछे अचानक बीस्ट दिखी। वो डरकर मुड़ा। पर्पल ग्लो से घिरा एक ह्यूज रैट थूथन उठाकर चीख पड़ा। हीलर ने आंखें भींच ली, सोचते हुए, ये कैसी ऑरा है? उसका माना बहुत तेजी से खत्म हो रहा था। पर्पल फ्लैशेस एडवेंचरर्स के सामने उड़ने लगी। रिक ने पूछा, सब ठीक है या नहीं? हीलर ने बोला, सब ठीक है, जल्दी करो। उसके चारों तरफ ब्राइट फ्लैशेस घूम रही थीं। उसने वादा किया कि वो अटैक बूस्ट देगा। तभी वो आगे देखते हुए डर से जम गया। स्पेल पूरा करने का टाइम नहीं मिला। सब हैरान होकर बोले, ये क्या है? तभी रैट्स का पूरा पैक अपने ह्यूज लीडर के साथ उनकी तरफ दौड़ पड़ा। बीस्ट्स की ग्लो के बीच वो सब पर टूट पड़े। एक चीख सुनाई दी। हीलर ने डर से हाथ बढ़ाया और सोचा, यकीन नहीं हो रहा, इतनी जल्दी हार गए। रिक भागने लगा। हथेली फैलाते हुए हीलर ने सोचा, ये अकेला भागने वाला कावड़ है, और जोर से बोला, उसका माना खत्म हो गया है। कैप पहने गाय काले पोर्टल की तरफ भागा। आंखें बंद करके बाहर निकला और बोला, अगली लाइफ में बचाऊंगा। हीलर हैरानी से देख रहा था। वो सीधा उसकी तरफ क्यों भाग रहा है? रिक मायूस दिखा। उसने कहा, वो तो यहां से भाग चुका था और सोचा था कि वो यहीं फंस गए हैं। तभी पीछे से एक रैट ने उस पर हमला कर दिया। हीलर ने आंखें बंद कर जोर से गाली दी। पोशन वाली फ्लास्क टूट गई। आवाज आई, लगता है सच में प्रॉब्लम हो गई है। उसे पता था ऐसा ही होगा। सियांग के होठों पर हल्की स्माइल आई। हीलर ने चौड़ी आंखों से उसे हैरानी से देखा। रोशनी घूम रही थी उस आदमी के चारों तरफ जिसने कहा था सब कुछ सोच समझकर करना चाहिए। ग्रीन रेज हीलर की हथेली के चारों तरफ मंडराने लगी। जिसने पूछा, आखिर एक रैट के लिए इतना पैसा कौन देगा? सियांग ने मुस्कुराते हुए दूसरी तरफ देखा और बोला, वो हर आदमी के लिए 5 लाख गोल्ड में सेटल कर लेगा। हरी एनर्जी की एक वेव सीधे रैट की तरफ उड़ गई।
स्टंट हीलर पसीने से भीग गया और कांपती आवाज में पूछा, उसे ये सब कैसे पता था? सियांग ने कोहनी मोड़ते हुए बोला कि अब वो लोग हमला करने वाले हैं। डले हुए हीलर को देखते हुए हीरो को याद आया कि उसने गॉड शील्ड इस्तेमाल करने की बात कही थी। डर से कांपते हुए मार्बेला ने सिर पकड़ लिया और बोला, उसका माना खत्म हो चुका है। हीरो ने सोचा, इसका दिमाग सच में घूम गया है। हीलर ने नीले लिक्विड की वायल दबाते हुए कहा, उसे बस माना चाहिए। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आया कि एब्जॉर्प्शन स्किल एक्टिवेट हो चुकी है। माना पोशन कंज्यूम हो गया। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन स्किल एक्टिवेट हुई और पोशन का इफेक्ट 30% बढ़ गया। मार्बेला ने आंखें बंद कर ली। सिंघन स्किल की ग्लो उसे चारों तरफ से घेरने लगी और फिर अचानक उसकी आंखें खुल गईं। उसे महसूस हुआ कि उसका माना स्किल की वजह से वापस आ गया है। वो हैरान रह गया। उसे याद आया मेंटर स्टाफ के साथ कहता था कि माना रिस्टोर करने की कोई स्किल होती ही नहीं, स्किल चलाने के लिए माना चाहिए होता है। आगे देखते हुए उसने सुना कि आसान रास्ता चुनने की कोशिश मत करो। स्टाफ कंधे पर डालते हुए आदमी बोला, ऐसा सिर्फ कोई बड़ा गॉड ही कर सकता है। अब सैंघान उसकी नजर में वैसा ही देवता लग रहा था जिसकी हथेली में रोशनी थी। कांपते हुए उसने सिर झुकाया और पूछा, वो असल में कौन है? फिर पागलों की तरह ऊपर देखते हुए अलग अलग गॉड्स के नाम चिल्लाने लगा और घुटनों पर गिरकर बोला कि ये निकम्मा गुलाम उसके साथ बहुत बदतमीजी कर बैठा। सियांग ने अंदर ही अंदर हंसते हुए सोचा, अगर इसे सच बता दिया तो शर्म से बेहोश हो जाएगा। उसने मन में कसम खाई कि आज जो देखा है वो किसी को नहीं बताएगा। रैट्स का ग्रुप सूंघता हुआ आगे बढ़ा और जमीन पर गिरे एडवेंचरर्स को घेर लिया। मार्बिला ने चीखते हुए एक रैट को लात मारी और चिल्लाया, दूर हटो। उसने दोनों हथेलियां आगे की। गोल्डन वेव्स चारों तरफ फैल गईं और वो दयालु गॉड ईव से दुआ करने लगा कि उसे इस सीक्रेट पावर के इस्तेमाल की इजाजत मिले। गॉड शील्ड स्किल यूज होते ही गोल्डन बैरियर ने रैट्स को पीछे उड़ा दिया। बैरियर के पीछे बैठा आदमी चमकते चेहरे से बोला, उसने कर दिखाया है। सियांग ने उसे ऑकवर्ड सा जवाब दिया कि अब उसे अपना काम करने दे, डिस्ट्रैक्शन ना करे। हीरो की हथेली में हरी ग्लो उभरी। उसने चमकती मुट्ठी से रैट को मारा और उसे दूर फेंक दिया। ये देखते हुए अगला बीस्ट गुस्से से तमतमा गया। हीरो ने सोचा, अब समझ आया ये टास्क इतना महंगा क्यों है। चमकती नीली आंखों से देखते हुए सियांग ने सोचा, वो लोग सच में एक ट्रैप में फंस गए हैं। रैट्स का झुंड एक बड़े लीडर के इशारे पर फैल गया। डोमिनेशन रेयर मॉन्स्टर्स की स्पेशल स्किल होती है जिससे वो अपनी स्पीशीज को जमा करके कंट्रोल कर सकते हैं। हीरो को याद आया कैसे वो आदमी डर के मारे अपने दोस्त की तरफ भागा था और उसने सोचा, अगर कोई एडवेंचरर घबराकर भागने की कोशिश करेगा तो वो स्पेस मास्टर वाली एबिलिटी से सबको मिनी डंजन में फंसा देगा। हीलर मुस्कुराया और सोचा, इसीलिए उसने इस वर्ल्ड का पेस्टिसाइड पहले से तैयार कर लिया था। उसके पास ग्रीन पेपरमिंट एक्सट्रैक्ट की कई बॉटल्स थी। उछलते हुए हीरो मॉन्स्टर्स की तरफ दौड़ा। कांपते हुए रैट ने मुंह खोलकर चीख मारी और हीरो ने सोचा, पेपरमिंट छोटे जानवरों के लिए भी जानलेवा होता है। वो पोषण की एनर्जी फैलाते हुए आगे बढ़ा और मन में सोचा, ये अमाउंट 100 रैट्स को मारने के लिए भी काफी नहीं होगी। उसके नीचे एक ह्यूज पर्पल रैट था। तभी हीरो ने डिस्ट्रीब्यूशन स्किल एक्टिवेट की। हरी स्पार्क आगे भेजते हुए बोला, इस स्किल के साथ सब अलग होगा। उसकी उंगलियां मॉन्स्टर की फर में धंस गईं। सियांग ने सोचा, अब इसकी डिफेंस कमजोर हो चुकी है। उसने नाइफ से जोरदार वार किया। ऑटोप्सी अप्लाई करते हुए पर्पल हेज मॉन्स्टर के चारों तरफ घूम गई और वो चीख पड़ा। मॉन्स्टर आगे कूदा। आदमी को गिराने की कोशिश करते हुए सामने एक ट्री आ गया। सियांग ने तनाव में पलटकर मन ही मन गाली दी। रैट ने उसे ट्रंक से दे मारा। जमीन पर गिरते हुए गाय ने सोचा, ये काफी डेंजरस है। पर्पल एनर्जी से घिरा ह्यूज बीस्ट उसकी तरफ मुड़ा और हीरो समझ गया ये फिर से डोमिनेशन स्किल है। मार्बेला ने उंगलियां जोड़कर प्रेयर की और बोला, ईव को मानने वाले आदमी पर दया हो, ईव पर भरोसा रखने वाले पर करुणा हो। उसने सोचा हीलर को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए और जोर से बोला, उसे डिस्टर्ब मत करो। तभी डोम के अंदर खड़ा आदमी हैरान रह गया क्योंकि आसपास कोई रैट नहीं था। सारे रैट्स तेजी से सियांग की तरफ भाग रहे थे। हीलर ये देखकर चिल्लाया कि वो हीलिंग यूज कर रहा है। ब्रूनेट ने रीजनरेशन पोशन की वाइल मुट्ठी में तोड़ दी और चिल्लाया, ऐसा मत करो। सिस्टम ने रिपोर्ट किया, रीजनरेशन पोशन के इफेक्ट से हेल्थ रिस्टोर हो रही है और रिकवरी कुछ समय तक चलेगी। ऑलमोस्ट खाली हेल्थ बार धीरे धीरे भरने लगी। हीरो ने सोचा, फिलहाल स्टैट्स ठीक है, अब पोशन का इफेक्ट खत्म होने से पहले इसे खत्म करना होगा। रैट से घिरा गाय झुंझला कर चिल्लाया, ये बहुत ज्यादा है। तभी ह्यूज मॉन्स्टर अचानक उसके पास आ गया। रैट के दांत उसकी टांग में धंस गए। उसने उंगलियों से मॉन्स्टर की फर पकड़ी। सियांग चीखा और फिर नाइफ से दोबारा वार किया। मॉन्स्टर ने उसे दूर फेंक दिया। घायल टांग खून से भर गई। सिस्टम ने बताया, मॉन्स्टर बाइट की वजह से ब्लीडिंग की अबनॉर्मल कंडीशन है। रीजनरेशन पोशन का इफेक्ट कैंसिल हो गया। हीरो ने सोचा, ये जानबूझकर उसे ब्लीड करा रहा है। गाय की हथेली हीमोस्टैसिस स्किल के यूज से चमकने लगी। सियांग ने दांत दिखाते हुए कहा, रेयर मॉन्स्टर्स काफी इंटेलिजेंट होते हैं। ह्यूज रैट के चारों तरफ पर्पल वॉर्टिसेस उठने लगे। एक लाल नोटिफिकेशन दिखा कि डोमिनेशन स्किल के असर से वो वीकन हो चुका है और मैना कॉस्ट का डैमेज अब डबल हो जाएगा। ब्रूनेट सुन्न होकर सामने देखता रहा और मन में सोचा, अगर ओपोनेंट का आधा मैना ही खाली हो जाए तो कोई भी नॉर्मल तरीके से स्किल्स कैसे यूज करेगा। मॉन्स्टर तेज चीख के साथ उसकी तरफ बढ़ा। उसकी आंखें गुस्से में लाल चमक रही थी। सियांग मुस्कुराते हुए उसकी तरफ दौड़ा और बोला, वो मैना यूज ही नहीं कर रहा। नाइफ से उसने मॉन्स्टर का सिर तेजी से काटा और ऑटोप्सी अप्लाई की।
फिर उसने नाइफ को रैट के शरीर में जमीन तक घोंप दिया और झटके से बाहर खींच लिया। मॉन्स्टर का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। सियांग के शरीर के कई हिस्सों पर खून लगा था। उसने जल्दी से देखा, उसके हाथ पैर सही थे, एंकल भी किसी तरह चलने लायक लग रही थी। खून से सना हुआ सियांग साइड पकड़कर बोला, उसे सच में लगा था कि वो इस बार मर जाएगा। तभी उसने सामने कुछ चमकता देखा। सिस्टम ने बताया अचीवमेंट मिला है, रेयर 1-on-1 हंट, मतलब रेयर मॉन्स्टर को अकेले हराने का रिवॉर्ड। ब्रूनेट हल्की स्माइल के साथ बोला, मेहनत वसूल हो गई। मार्बेलो दोनों हाथ उठाकर मास्टर मास्टर चिल्लाते हुए उसकी तरफ दौड़ा। संतुष्ट होकर सियांग ने सिस्टम विंडो को उंगली से छुआ और सोचा, सब कुछ लगभग बिगड़ चुका था, लेकिन अच्छा हुआ इस बेवकूफ ने बीच में हीलिंग कैंसिल कर दी। अचीवमेंट रिवॉर्ड की रूलेट विंडो घूमने लगी और ये देखकर वो हैरान रह गया। नोटिफिकेशन आया कि न्यू स्किल मिली है, थ्रोइंग में 100% एक्यूरेसी, 100% डैमेज और एडिशनल इफेक्ट्स प्लस 25%। ब्लेड कंधे पर रखते हुए सियांग ने ध्यान से पढ़ा और सोचा, ये ऑफेंसिव स्किल है। वो कुछ और बेहतर उम्मीद कर रहा था, लेकिन फिर उसकी नजर एडिशनल इफेक्ट्स पर गई। लाइन दोबारा पढ़कर उसने सोचा, अगर पॉइजन के साथ 1% इंस्टेंट डेथ चांस हो तो वो 25% बन जाएगा, जो सच में क्रेजी है। उसने नजर नीचे की और सोचा, ये चीज काफी खतरनाक है। फिर उसने एडमायरिंग नजरों से देख रहे मार्बेलो की तरफ मुड़कर कहा, उसने अच्छा काम किया। हीलर मासूम खुशी के साथ चमक उठा और बोला, सिर्फ उसकी दया की वजह से ही सब जिंदा बचे हैं और वो ये सीक्रेट मरते दम तक छुपाएगा। ब्रूनेट ने बोला, इस ड्रामा को छोड़ो और बाकी लोगों को जगा दो। रेजरेक्शन की चमक के साथ सबके फिगर्स गायब हो गए। जमीन पर पड़े एडवेंचरर्स हिलने लगे और होश में आए। फ्यूरियो ने दांत पीसते हुए पूछा, हुआ क्या था? तभी उसके पास मॉन्स्टर का सिर दिखा और वो डर से चीख पड़ा, ये क्या है? खून से सना सियांग डरावनी आवाज में बोला, नींद कैसी आ रही थी? सवाल सुनते ही उसने आंखें बंद की और ताना मारते हुए बोला, क्या उसे लगा वो बुढ़ापे से मर गया था? एडवेंचरर ने भौं उठाकर हैरानी से सोचा, क्या इस आदमी ने सच में इस मॉन्स्टर को अकेले ही हरा दिया? हीलर ने मुस्कुराते हुए अपने चेहरे से खून पोंछा और बोला, हर आदमी के लिए 3 लाख गोल्ड। आखिर उसने पहले ही बता दिया था। फिर वो मुड़कर मरे हुए मॉन्स्टर के पास गया। सब लोग टेंस होकर उसे देखने लगे। ब्लेड ने मॉन्स्टर के टॉर्सो को काट दिया। गाय के होंठों पर हल्की स्माइल आई। उसने सोचा इसीलिए वो यहाँ आया था। जमीन पर एक पर्पल बॉल पड़ी थी, एक अननोन रेयर आइटम मिला। हीरो ने कहा वो इसे भी लेगा। बैग गोल्ड कॉइन से भर गया और उसने सुना कि अब उन्हें थोड़ी शर्म आ रही है। सैम ह्योन बैग पकड़े खड़ा था। फ्यूरियल ने बोला वो उन्हें बचाने के लिए थैंकफुल है। ब्रूनेट ने कहा उसे ये टास्क उन्हीं की वजह से पता चला था, इसलिए वो उन्हें ड्रिंक पिलाएगा। लंबे बाल वाले एडवेंचरर ने भौं उठाकर कहा, कल वो अपने होम विलेज लौट रहे हैं, इसलिए सुबह फ्रेश दिमाग चाहिए। फ्यूरियो ने अपने साथी की तरफ उंगली करके कहा कि वो तीनों एक ही विलेज से आए हैं। बाहें मोड़कर नाराजगी में बोला, पैसे कमाने के चक्कर में वो सब एक साथ फ्यूनरल तक पहुंच गए थे ताकि एडवेंचरर बनना छोड़ सकें। ब्रूनेट ने सिर हिलाया और सोचा, एडवेंचरर्स जल्दी बहुत पैसा कमा सकते हैं, लेकिन रिस्क भी उतना ही बड़ा होता है। ब्राउन हेयर वाला आदमी अपने साथियों के पास से मुड़ा। गाय ने कहा अब वो गुड बाय कहेंगे, अगली बार मौका मिला तो वो ड्रिंक पिलाएगा। सियांग ने उन्हें गुड बाय वेव किया। फिर उसने मार्बेलो की तरफ देखा और पूछा, उसका क्या? उसने मासूमियत से कहा वो ड्रिंक नहीं करता। ब्रूनेट ने स्माइल के साथ कहा, मान लो आज से वो एक दूसरे को जानते ही नहीं। आदमी कांप गया। मार्बेलो ने फैनाटिक की तरह हथेलियां जोड़कर एडमिरेशन से देखते हुए कहा, शायद अभी के लिए उसे अपनी आइडेंटिटी छुपानी होगी। हीलर ने अपने चेहरे पर हाथ रखे और बुदबुदाया कि वो अभी भी काफी नहीं है, उसे और ट्रेनिंग चाहिए ताकि वो महान गॉड की असली एसेंशन देख सके। सियांग ने मायूसी से उसे देखा और सोचा, उसने एक नॉर्मल आदमी को कल्टिस्ट बना दिया है। फिर उसने बेपरवाही से हाथ पॉकेट में डाला और बोला, इसमें वो कुछ नहीं कर सकता। उसने एक गोल बॉल निकाली और कहा, अब इस आइटम का इवैल्यूएशन कराना है। लाइट आर्टिफैक्ट इवैल्यूएशन बिल्डिंग में आधा गोल विंडो था। लंबे बालों वाला अप्रेजर आंख पर आईपीस लगाए बैठा था। उसने एडवेंचरर्स गिल्ड के आर्टिफैक्ट इवैल्यूएशन शॉप में हीरो का स्वागत किया। कमरे में अलग अलग आर्टिफैक्ट्स, फ्लास्क्स और बुक्स रखी थीं। हीरो ने सोचा मॉन्स्टर हंट से मिले आइटम्स क्रिस्टल्स में सील्ड होते हैं, इसलिए अनसील होने के बाद ही यूज किए जा सकते हैं। टेबल के पास जाकर हीरो ने कहा वो इसे इवैल्यूएट कराने आया है। दस्ताने पहना हुआ हाथ पर्पल ऑर्ब की तरफ बढ़ा। अप्रेजर हैरानी से मुंह खोले देख रहा था। सियांग उसे ध्यान से देख रहा था और सोच रहा था, ये उम्मीद से बेहतर रिएक्शन है। एक हाथ ने ऑर्ब को ढक लिया और सेल्समैन बोला, वो शुरू कर रहा है। टेबल पर तेज रोशनी चमकी। चमकती आंख से अप्रेजर ने आर्टिफैक्ट को देखा। स्टैंड पर रखी पर्पल ऑर्ब चमक रही थी। उसने कहा, हो गया, ये सियर रैंक आर्टिफैक्ट है, स्मॉल लाइफ का एम्यूलेट। लंबे बालों वाले आदमी ने मुस्कुराते हुए 2 उंगलियां दिखाई और बोला, इसकी कीमत करीब 80,000 गोल्ड है, लेकिन अगर वो इसे उनकी शॉप को बेचे तो वो 1,20,000 गोल्ड दे सकता है। हीलर ने जेब से ग्रीन पोशन की एक वायल निकाली और उसकी बूंदें ऑर्ब पर टपका दी। सेल्समैन घबराकर बोला, वो क्या कर रहा है? ग्रीन ड्रॉप्स के बीच वो चीज पड़ी थी। वायल को हिलाते हुए सियांग ने कहा, ये लटासिया पोशन है जो नॉर्थ में फेमस है। ये ब्लड के कांटेक्ट में आते ही जोरदार रिएक्शन करता है।
उसने मुस्कुराते सेल्समैन को नाइफ दिखाया और बोला, यही वो वेपन है जिससे उसने रेयर मॉन्स्टर मारा था। सामने वाला समझ नहीं पाया वो ये सब क्यों बता रहा है। हीरो ने ब्लेड पर पोषण डालते हुए कहा, दिखने में ये साफ लग रहा है क्योंकि इसे धोया गया है, लेकिन इस पर अब भी ब्लड है जो आंखों से नहीं दिखता। सेल्समैन डर से कांप गया, क्योंकि इसका मतलब था कि जो चीज मॉन्स्टर के शरीर से निकली है उस पर रिएक्शन इससे भी ज्यादा तेज होगा। सियांग ने आंखें बंद कर स्माइल की, फिर उसने सेल्समैन के बाल पकड़कर उसका सिर टेबल पर दे मारा। टेबल पर खाली पोषण कंटेनर पड़ा था। अप्रेजर टूटा हुआ माथा पकड़कर चीखने लगा। सैम ह्योन ने उसे बालों से पकड़े रखा और कहा वो गलती कर रहा है। यहाँ टूरिस्ट्स भरे हुए हैं और वो अभी सिग्नल भेज देगा। आदमी हकलाते हुए बोला, ठीक वही है। सियांग ने उसका माथा फिर टेबल पर पटका और बोला, याद दिलाने के लिए थैंक्स। उसके चेहरे पर पोषण के निशान लगे थे। हीलर की हथेली से हीमोस्टेसिस स्किल एक्टिवेट होते ही गोल्डन ग्लो फैल गई। आदमी की आंखों में डर चमक उठा। उसने कहा, इससे उसे याद आ गया कि उसने अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गया था। सेल्समैन हैरान था। ब्लीडिंग रुक चुकी थी। क्या ये सच है? मुस्कुराते हुए सियांग ने कहा, वो सैन ह्यान हीलर है। मायूस एथरेजर ने आंखें सिकोड़कर मदद मांगी और उस हीलर का नाम लिया जिसके हाथ में मॉन्स्टर का सिर था। हीरो ने सोचा, कॉन्टिनेंट में कहावत है, अगर कोई तुम्हें चीट करने वाला हो तो पहले ये पक्का कर लो कि वो पकड़ा न जाए। आर्टिफैक्ट लाने वाले हीलर्स दो तरह के होते हैं, या तो बेहद स्ट्रांग या फिर पूरी तरह इंसेन, जो मॉन्स्टर्स का शिकार मजे के लिए करते हैं। माथे और आंख पर पट्टी बांधे इवैल्यूएटर मन ही मन मान गया कि लोग सही कहते हैं कि हीलर पहले दुश्मन को कूटते हैं फिर हील करते हैं ताकि दोबारा पीट सकें। उसने चिढ़कर साइड में देखा और सोचा उसे किसी भी तरह की डिवाइन पावर फील नहीं हो रही। सियांग उंगलियों में पर्पल और घुमाते हुए पूछा, असल में ये किस तरह का आर्टिफैक्ट है? सेलर ने कंफर्म किया, रैंक B+ है, और बोला, ये A रैंक इंस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन रिंग है। अप्रेजर की तरफ फेक स्माइल फेंकते हुए वो सोच रहा था इसे 1,20,000 में खरीदने की कोशिश कर रहा था। सियांग ने सोचा, इसे मार ही क्यों ना दे, लेकिन खुद को रोकते हुए पूछा, ये इतना महंगा क्यों है? सिल्वर रिंग के डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि इसे पहनने पर आदमी की फोकस लेवल बहुत बढ़ जाती है। माना डैमेज, कास्ट स्पीड और मेंटल टफनेस सब 50% तक बढ़ जाते हैं। सेल्समैन ने उंगली उठाकर कहा, घबराने पर इसका मैजिक गायब हो सकता है। ऑर्ब को देखते हुए सियांग मुस्कुराया और सोचा, 50% मेंटल स्ट्रेंथ हर सिचुएशन में काम की चीज है, इसीलिए इसकी कीमत ज्यादा है। अनसील करने की बात सुनते ही आदमी झुक गया और बोला, वो एम्यूलेट भी देगा और अब धोखा देने की हिम्मत नहीं करेगा। टैवर्न की खिड़कियों से लाइट सड़क पर गिर रही थी। लोग टेबल पर बैठकर पी रहे थे। सियांग ने नीचे देखा और सोचा, आज उसने पीने लायक काफी कमा लिया है। एक औरत पास आई और बोली, इस वक्त कोई टेबल खाली नहीं है। एम्प्लॉय ने सांस छोड़ते हुए कहा, वो किसी के साथ बैठ सकता है या दूसरी टैवर्न ढूंढ ले। तभी हुड पहने एक आदमी मग पकड़े दिखा। नाम सुनकर सियांग ने नीचे देखा, फिर हल्की स्माइल के साथ मुड़ा और जोंगो को पहचान लिया। ग्लासेस वाला आदमी हुड उतारते हुए चिल्लाया, सच में तू ही है? जोंगो मुस्कुराते हुए बोला, कितना टाइम हो गया? और सामने बैठते हुए बोला, करीब 2 महीने। सियांग ने सुना कि आज उसकी किस्मत अच्छी है, उसने अच्छा पैसा कमाया है, और पूछा, कितना? जोंगो ने 2 उंगलियां दिखाई, मुंह ढककर बोला, 2 मिलियन गोल्ड। ये सुनकर वो खुशी से हाथ उछालते हुए बोला, कमाल है, आज जो चाहे ऑर्डर कर, सब मेरी तरफ से। सियांग ने जवाब दिया, सिर्फ बियर काफी नहीं है। उसने मेन्यू में एक्सपेंसिव मीट दिखाते हुए कहा, उसे ये ट्राई करना है। प्राइस सुनकर जोंगो हैरान हो गया। 19 लाख गोल्ड! सुनते ही गुस्से वाली आवाज आई, इतना महंगा? जोंगो हंस पड़ा, हाथ टेबल पर रखकर बोला, आज सब मेरी तरफ से होगा, और रास्पबेरी मीट की बोतल मंगवाई। टेबल पर शानदार खाना और लग्जरी बोतल रखी थी। जोंगो ने तारीफ करते हुए कहा, उसने सच में जबरदस्त टास्क पूरा किया है। मीट ग्लास में डालते हुए पूछा, आज उसके साथ कुछ सक्सेसफुल हुआ या नहीं? सियांग ने चिंता से पूछा, क्या उसे सच में यह स्टैमिना पोशन पीनी चाहिए? ड्रिंक करने की बजाय उसने जार का लिक्विड बॉटल में डाल दिया, जो एंड्योरेंस पोशन था, और बोला, स्टैमिना और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सोचना ही काफी टायरिंग है। गिलास में भरा लिक्विड पकड़े हुए गाय ने कंफर्म किया और सोचा, एंड्योरेंस एक अलग कैरेक्टरिस्टिक है जो स्ट्रेंथ से अलग होती है। ये थकान जैसी चीज है और आराम करने से वापस आ सकती है, इसलिए पोशन जरूरी नहीं। गिलास थामे हुए उसने साइड में देखा और सोचा, माना के बिना वो स्किल्स यूज ही नहीं कर सकता। टैवर्न में सीढ़ियों के पास बैठा हीरो सोच रहा था कि शुरुआत से ही वही अकेला था जिसके पास माना नहीं था, शायद इसलिए क्योंकि वो अजूल कॉन्टिनेंट से नहीं था। जुंगो, जो वर्ल्ड्स के बीच घूमने वाला ट्रैवलर है, खुशी से हाथ उठा रहा था। हीरो ने सोचा, बाकी ट्रैवलर्स के पास तो माना होता है। जुंगो गिलास पकड़कर मुस्कुराया और पूछा, क्या आप पहले से बेहतर लग रहा है? स्याहुन ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, इसमें फायदा है क्योंकि माना पोशंस बहुत महंगे होते हैं। जुंगो ने संतुष्टि से मुस्कुराकर कहा, उन्हें इस पागल कहानी में एक साथ पीना चाहिए क्योंकि वो सब अजूल कॉन्टिनेंट में जी रहे हैं। दोनों ने गिलास टकराए टोस्ट में, और जुंगो ने हंसते हुए बोला, एबिलिटीज तो सच में कमजोर है ना? नशे में लाल होते हुए वो तारीफ करने लगा और बोला, इसीलिए ये चीजें इतनी महंगी होती हैं। फिर बोला, ज्यादा मत पीना। बारबेक्यू पकड़े हुए हीरो को कुछ याद आया। उसने सामने बैठे जुंगो से कहा, वो उससे कुछ पूछना चाहता है। बार में लोगों को देखते हुए बोला, आसपास बहुत लोग हैं, गॉड ऑफ लैंग्वेज स्किल बंद कर दो। जुंगो ने कहा, जरूर कुछ जरूरी होगा।
सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि गॉड ऑफ टंग स्किल बंद कर दी गई है। जुंगो ने हाथ टेबल पर रखते हुए पूछा, क्या हुआ? स्याहुन ने कहा, उसे उससे ज्यादा उम्मीद थी। ग्लासेस वाला आदमी मीट का घूंट लेते हुए बोला, उसे एक नई स्किल मिली है और उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है। उसने स्किल विंडो दिखाते हुए कहा, इसमें ब्लैक स्टार लगा है। हीरो ने पूछा, नाम के पास जो स्टार है वो क्या है? जुंगो ने सिर हिलाया और बोला, उसके पास ऐसी कोई स्किल नहीं है और उसने भी पहली बार ऐसा कुछ देखा है। बार अब काफी खाली लग रही थी। हीरो ने कहा, यह नॉर्मल स्किल से काफी बेहतर है। जुंगो ने हंसकर पूछा, क्या उसे भी अकेले रेयर मॉन्स्टर मारने की कोशिश करनी चाहिए? हीरो ने पूछा, क्या उसे इसके बारे में कुछ पता है? जवाब मिला नहीं। जुंगो ने उंगलियां चटकाई और बोला, उसे याद है स्क्वाड में किसी ने ब्लैक स्टार स्किल का जिक्र किया था। सिर खुजलाते हुए उसने नाम याद करने की कोशिश की, फिर बोला, ऐसे किसी का नाम रैंडमली नहीं चुन सकता। फिर उसने उस आदमी का जिक्र किया जो मॉन्स्टर के शरीर को बार बार काट रहा था और बोला, वो अब भी बहुत स्ट्रांग है। वो भी उन्हीं की तरह वर्ल्ड्स के बीच का ट्रैवलर है, लेकिन फर्क बहुत बड़ा है, उसने सब कुछ अकेले तबाह कर दिया। जुंगो ने उसे याद करते हुए हैरानी से कहा, इसीलिए उसने उससे पूछा था, उसने ऐसा क्या खाया था कि इतना स्ट्रांग हो गया? चमकते मैजिक सर्कल की कल्पना करते हुए उसने बताया कि जवाब आया था कि उसके पास ब्लैक स्टार वाली स्किल है। आदमी को याद आया कैसे पिछली बार पत्थर से कुचल दिया गया था और आखिरी दिन वो चीख पड़ा था। उसके हाथ कांपने लगे और वो बोला, आखिरकार ये चौथी स्किल है। जुंगो ने भौहें सिकोड़कर पूछा, क्या यही घर लौटने का रास्ता हो सकता है? ये सुनकर सियांग का मुंह खुला का खुला रह गया। दोनों टाइवन से बाहर निकले। जुंगो ने ड्रिंक के लिए थैंक्स कहा, मीट की बोतल प्यार से पकड़ी और वादा किया कि एक दिन वो 4 मिलियन गोल्ड कमाएगा और उसे 2 बोतलें दिलाएगा। हीलर ने मुस्कुराकर कहा, वो आभारी रहेगा। स्वीट स्माइल के साथ उसने बताया, वो होटल नहीं जा रहा बल्कि पोशंस खरीदेगा। शराब से लाल हुआ दोस्त हाथ हिलाकर बोला, वो निकलता है, फिर मिलेंगे। सियांग ने उसे अपना ख्याल रखने को कहा। ब्रूनेट ने नजर नीचे की और सोचा, अगर ये सब सच है तो स्टार वाली चौथी स्किल कुछ तो बदल देगी। उसे थ्रोइंग स्किल वाली विंडो याद आई और बार में दोस्त के साथ बैठा पल याद कर उसने सोचा, उसे भी यह हासिल करना होगा। धुंध से घिरे एक आदमी की सिलुएट उसके दिमाग में उभरी और लगा यही घर लौटने की क्लू हो सकती है। वो सोचने लगा, आखिर किसी के पास 4 स्टार स्किल्स कैसे हो सकती हैं, जब उसने अपनी जान जोखिम में डालकर बस एक पाई थी। नशे में दोस्त को याद करते हुए उसने सोचा, इतनी जरूरी बात बताना वो कैसे भूल गया। सियांग ने गहरी सांस ली और बोला, कल उसे पॉइंट्स कमाने होंगे और कुछ अच्छा करना होगा। सूरज स्ट्रीट मार्केट की स्टॉल्स पर चमक रहा था। लोग हैरानी से एक तरफ देखने लगे। अनाउंसमेंट हुआ कि यहाँ बहुत सस्ते में इलाज होगा और एक्सचेंज भी चलेगा। चमकती स्माइल के साथ सियांग ने विजिटर्स का स्वागत किया और बोला, वो फ्री में क्योर करेगा। हुड पहने आदमी ने हैरानी से पूछा, क्या वो हीलर है? हीरो ने हाँ कहा। नाम सुनते ही वो मुस्कुराया। रेड हेयर वाली गर्ल ने उंगली उठाकर कहा, ये वही अजीब आदमी है जिसे हीलर मार्क नहीं मिला क्योंकि ये हीलिंग यूज नहीं कर सकता। मुस्कुराता हीरो चुप रहा। जब लोगों ने कहा वो अजीब दिखता है, सच कहें तो वो फ्रॉड जैसे ही लग रहा था। हीलिंग यूज किए बिना कोई हीलर कैसे हो सकता है? नतीजा ये हुआ कि हीलर के टेंट के सामने कोई नहीं आया और सियांग ने सोचा ये एक्सपेक्टेड ही था। दूसरी तरफ से साइथ पकड़े एक गर्ल उसके पास आई। उसकी तरफ मुड़कर सियांग ने ग्रीट किया और सोचा उसके असली क्लाइंट्स एडवेंचरर्स नहीं बल्कि ऐसे लोग हैं। गर्ल घबराकर बोली, क्या वो सच में एक्सचेंज स्वीकार करता है? उसके पास सब्जियों की टोकरी थी और बोली, उसके पास कुछ पोटैटोज हैं, लेकिन उसे नहीं पता ये काफी होंगे या नहीं। लड़की खुश हो गई जब सियांग ने मुस्कुराकर पूछा कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। उसने गंदी बैंडेज खोली और घाव दिखाया और बोली, खेत में काम करते वक्त टूल से कट लग गया था। वो डरते हुए नीचे देखने लगी और बोली, वो एक आदमी को जानती है जिसकी उंगली कुदाल से कट गई थी, फिर वो बहुत बीमार हुआ और मर गया। सियांग के दिमाग में दर्द से चीखता इंसान आया और उसने सोचा ये टेटनस हो सकता है, जो बहुत खतरनाक बीमारी है क्योंकि यहाँ वैक्सीन नहीं होती। सियांग ने घाव देखने को कहा तो लड़की ने हाथ बढ़ाया। सिस्टम ने ऑब्जर्वेशनल गेज स्किल यूज होने की रिपोर्ट दी। लड़की के हाथ पर कट था और बताया गया ये कुदाल से हुआ डैमेज है। 2 दिन हो चुके थे और पुरानी बैंडेज की वजह से इन्फेक्शन का चांस था। नीली आंखों से देखते हुए सियांग ने सोचा, अच्छी बात है ये टेटनस नहीं है। उसने स्माइल करके बोला, कुछ सीरियस नहीं है। टोकरी में 2 जार गए, लाल ढक्कन वाले। उसने एक जार लड़की को देते हुए कहा, ये ठीक कर देगा। जार चमक रहा था। लड़की बोली, पोषण अजीब लग रहा है और उसने सुना ये बॉम्ब है। सियांग ने समझाया, इसे ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद लगाना है और साफ बैंडेज यूज करनी है। फिर वो अचानक रुक गया और पूछा, क्या उसके पास बैंडेज है? लड़की हैरान हुई और बोली, थोड़ा रुको। उसने घास के कुछ गुच्छे रस्सी से बांध कर दिए। सियांग ने सोचा वो खुद बना सकता है। उसने स्किल से घास से कपड़े जैसी बैंडेज बना ली। सिजर्स हाथ में लेते हुए उसने कहा, वो और भी बना देगा क्योंकि आम लोगों के लिए बैंडेज खरीदना मुश्किल होता है, वो महंगी होती हैं। नई बैंडेज बंधे हाथ को देख लड़की खुशी से मुस्कुराई और थैंक्स बोला। सियांग ने बाय किया और सोचा ये अच्छा स्टार्ट है। सिस्टम विंडो छूते हुए उसने सोचा पॉइंट्स मिल गए हैं। गांव वाले उसे ध्यान से देखने लगे, फिर हीलर के पास दौड़ पड़े, पूछते हुए क्या वो सच में एक्सचेंज लेता है, और अपने घाव दिखाने लगे। सियांग मुस्कुराता रहा। कई सिस्टम विंडोज खुले, हीलिंग के पॉइंट्स मिले और थैंक्स की आवाजें आई। आखिर में उसके पास 172 पॉइंट्स हो गए। सियांग ने पसीना पहुंचते हुए सोचा ये सच में वर्थ इट है। उसे ह्यूज रैट याद आया और लगा मॉन्स्टर्स हंट करना भी अच्छा है, लेकिन फिर उसने स्माइल के साथ सोचा सेटलमेंट में शांति से लोगों का इलाज करना बेहतर है। तभी अचानक किसी टक्कर से बैंडेज और फ्लास्क्स का बॉक्स गिर गया। जब वो यही उम्मीद कर रहा था कि ऐसे ही पेशेंट्स मिले, सियांग ने साइड में देखा और किसी को कहते सुना, ये तो नॉनसेंस है। सफेद कॉलर वाला आदमी बोला, क्या ये इस गंदे टेंट को शॉप कहता है?
सुनहरे बालों वाले अरिस्टोक्रेट ने साइड में हाथ रखकर हुक्म दिया कि जो गिरा है वो उसे दे दिया जाए। हीरो ने नीचे गिरे फ्लास्क्स को देखा। सियांग मुस्कुराया और पूछा वो किस तरह का प्रोडक्ट ढूंढ रहा है। मन ही मन उसे इरिटेट करने वाला समझते हुए ब्लॉन्ड आदमी पैर पर पैर चढ़ाकर बैठ गया और बोला जो भी उसने बनाए हैं वही दे दे। साइड में देखते हुए चिढ़कर बोला यहाँ जगह भी बहुत तंग है। और सियांग ने सोचा ये किसी नोबल फैमिली से लगता है, फिर इतनी छोटी शॉप में क्यों आया है। हीरो ने एक बॉम्ब उठाई और बोला उसे ठीक से नहीं पता वो क्या ढूंढ रहा है, बस फिलहाल उसके पास यही है। उसने वो आदमी की तरफ बढ़ा दी। ब्लॉन्ड आदमी और उसका गार्ड ये देखकर बोले कि उसने सही किया और पोशन के मास्टर के लिए वो लकी है। सीने पर हाथ रखते हुए अरिस्टोक्रेट ने अपना नाम रिचर्ड बताया। सियांग ने उसका सरनेम सुनकर पहचान लिया और सोचा ये इस इलाके की काफी फेमस फैमिली है। चेहरे पर स्कार वाला गार्ड आंखें बंद करके बोला इसमें कुछ अजीब नहीं है, जब पता चले कि वो यहाँ क्यों आया है। सामने बैठे अरिस्टोक्रेट ने कहा फैमिली हेड उसे हायर करना चाहता है। ये सुनकर सियांग ने ध्यान से सामने देखा और सोचा इतनी प्राउड फैमिली से लोग खुद उसके पास आए हैं। ब्लॉन्ड आदमी ने गार्ड को चिढ़कर देखा और बोला वो ये झंझट अकेले भी संभाल सकता था। गार्ड ने माफी मांगते हुए कहा ये ऑर्डर था। सेहुन ने बैग पकड़ा और उसे उठाने को कहा गया। रिचर्ड ने उंगली उठाकर गुस्से में पूछा ये क्या है और चिल्लाया। उसे खुद भी नहीं पता इसमें क्या है, लेकिन गार्ड ने समझाया कि बैग देखकर समझ पाना मुश्किल है। ये एक इंग्रेडिएंट है जो टेस्ट के क्योर के लिए चाहिए। बैग से छोटी शाखाएं निकालते हुए सियांग ने कहा ये वेस्ट का इन्फेक्टेड एरिया है। सबने एक सुंदर लैंडस्केप और घोड़े पर सवार योद्धा की कल्पना की। असल में वो जगह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन अब किसी वजह से वहां भारी इन्फेस्टेशन फैल चुकी है। जमीन सड़ रही है और जहर छोड़ रही है। वहां का रूलर अपनी आर्मी के साथ मॉन्स्टर्स से लड़ रहा है ताकि इन्फेक्शन फैलने से रोका जा सके। हल्की स्माइल के साथ सियांग ने पूछा क्या इस प्रोसेस में कोई इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आया है। ब्लॉन्ड आदमी ने जम्हाई ली और गार्ड ने बताया मैनर के एक एम्प्लॉय ने कहा था कि उसे यहां से पोशन मिला था। ये सुनकर अरिस्टोक्रेट ने चिढ़कर आंखें सिकोड़ ली और बोला अभी पॉइजन की मेडिसिन बहुत दूर जगह से लाई जा रही है और वो काफी मुश्किल है। सियांग के होठों पर स्माइल आ गई। उसने सोचा इसीलिए प्रेशियस यंग मास्टर खुद यहाँ आया है। इंग्रेडिएंट से भरा बैग हाथ में लेते हुए उसने सोचा इन्फेस्टेशन के कॉन्टैक्ट के इलाज में लिक्विड पोशन से ज्यादा बॉम्ब काम की चीज होगी और अब इसे बना पाने वाला बस वही अकेला था। सामने बैठे हीलर ने पूछा क्या वो उससे पोशन बनवाना चाहते हैं, और जवाब सुनकर समझ गया कि वो भी वही लैंग्वेज बोल रहे हैं। रिचर्ड ने हाथ हिलाते हुए कहा अगर उसने उसके पिता को इंप्रेस कर दिया तो इस छोटी सी शॉप की जगह उसे एक शानदार दुकान मिलेगी। उसने चमकते ब्रूनेट की तरफ उंगली करते हुए कहा इसका मतलब है कि उसे ऐसा ब्लेसिंग मिलेगा जिसकी कीमत उसकी पूरी जिंदगी में कोई नहीं चुका सकता। हीरो ने जवाब दिया ये उसके लिए बड़ा सम्मान है। बाहें क्रॉस करके एरिस्टोक्रेट ने कॉन्फिडेंस से कहा अगर समझ गया है तो पोशन बनाना शुरू कर दे। चमकती स्माइल के साथ सियांग ने कहा वो मना करता है। ये सुनकर सामने बैठे लोग हैरान रह गए। ब्लॉन्ड गुस्से से कांपने लगा, पसीना बहने लगा और चिल्लाकर पूछा उसने क्या कहा। गार्ड ने उसे बैठाने की कोशिश की, लेकिन सियांग ने दोबारा कहा कि वो मना करता है। उछलकर खड़ा होते हुए रिचर्ड चिल्लाया कि कोई पोशन मास्टर ऐसा मना नहीं कर सकता, ये उसके पिता की तरफ से दिया गया प्रिविलेज है। सियांग ने इंग्रेडिएंट वाला बैग टेबल पर रख दिया और बोला उन्होंने गलत आदमी ढूंढ लिया है। सबसे पहले वो पोशन मास्टर ही नहीं है। सियांग ने साइड में देखते हुए सोचा अगर वो ये काम ले लेता तो उसे बहुत फायदा होता, लेकिन फिर उसे हमेशा इनके लिए काम करना पड़ता। उसे अपने 172 पॉइंट्स याद आए, जिनमें से 20 एक रूलेट में जाते हैं और उसने सोचा उसे पॉइंट्स कमाने हैं। सामने खड़ा ब्लॉन्ड गुस्से से भरा था। सियांग मुस्कुराया और सोचा जब कोई फेवर मांगे तो थोड़ा पोलाइट होना चाहिए। रिचर्ड की गाल पर नस उभर आई और सियांग ने मन ही मन उसे एरोगेंट यूथ कहा। तभी सड़क पर एक आदमी तेजी से दौड़ता आया। मर्द की आवाज सुनकर सब मुड़े। वुल नाम का एक गाय अपनी बहन को पीठ पर उठाए था। उसकी बाह घायल थी और वो चिल्ला रहा था। लड़की की आंखें बंद थीं। सियांग ने उसकी उंगली की बैंडेज हटाई और सिस्टम से एबनॉर्मल कंडीशन की रिपोर्ट मिली। ब्लीडिंग थी और घाव हड्डी तक पहुंचा था। शार्प सिकल से कटा था। अगर इलाज न हुआ तो मौत भी हो सकती थी। नीली आंखों से देखते हुए सियांग ने सोचा कट सीधे ब्लड वेसल्स, नर्व्स और लिगामेंट से गुजरा है। वो मुश्किल से संभल पा रही थी। बिस्तर के पास खड़े होकर उसने कहा पहले घाव को साफ देखना होगा। सिकल से कई गंदी चीजें अंदर गई हैं। डर से नीला पड़ा वूल पूछने लगा क्या वो उसकी मदद कर सकता है। तभी सबने पीछे खड़े ग्रिन करते ब्लॉन्ड की तरफ देखा, जो बोला उसे बहुत मजा आ रहा है कि वो अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। थकी हुई लड़की का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। रिचर्ड ने कहा कि पोशन मास्टर बीमारी या पॉइजन तो ठीक कर सकता है, लेकिन इस तरह के घाव के लिए वो कुछ नहीं कर सकता। ब्लॉन्ड की हथेली में हीलिंग लाइट से चमकता हुआ बॉल बन गया। सब लोग उस रोशनी को ध्यान से देखने लगे। ये सुनकर कि ऐसा घाव सिर्फ उसी जैसे हीलर से ठीक हो सकता है, सियांग ने हल्का सा सिर झुकाया और मन में सोचा कि वो भी हीलर ही है। फिर ब्लॉन्ड की तरफ मुड़कर बोला उसकी उंगली वापस उगा दो। इस पर ब्लॉन्ड ने चिढ़कर पूछा वो ऐसा क्यों करेगा। सियांग ने नजर नीची कर ली। जब पूछा गया कि क्या उसके पास इतना पैसा है, ब्लॉन्ड ने रोशनी को मुट्ठी में भींच लिया और कॉन्फिडेंट होकर बोला अगर सियांग अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगे और उनके ऑर्डर्स माने तो वो इस कॉमन गर्ल पर दया कर देगा। सियांग ने पीछे पड़ी लड़की की तरफ देखा और सोचा कोई नोबल किसी आम इंसान को यूं ही हिल नहीं करेगा जब तक उसका दिमाग खराब न हो। उसके होंठों पर चालाक सी स्माइल आ गई। उसे लगा इस आदमी को सच में उसकी पोशन चाहिए। टेबल पर रखी चीजों की तरफ बढ़ते हुए सियांग ने कहा उसे इसकी जरूरत नहीं, वो खुद कर लेगा।
रिचर्ड गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, कैसे करेगा? बॉक्स में बैंडेजेस और एंटीसेप्टिक की बॉटल्स थीं। सियांग ने सामने वाले को देखते हुए शांति से कहा, वो बस उंगली सिल देगा। उसने अपने हाथों पर डिसइंफेक्टिंग डाला और सोचा, घाव पहले ही साफ हो चुका है, ब्लीडिंग भी रुक गई थी, बॉटल्स खाली थी और उसे अच्छा लगा कि उसने पहले से सेलाइन सोल्यूशन तैयार कर रखा था। सियांग ट्वीजेस पकड़ ही रहा था कि पीछे से हंसी सुनाई दी। रिचर्ड बाहें क्रॉस करके बोला, क्या वो सच में उंगली सिलने वाला है? क्या वो इंसान को गुड़िया समझता है? सियांग ने मन में सोचा, अगर ये उसे डिस्ट्रैक्ट करेगा तो उसे चुप कराना पड़ेगा। ब्लॉन्ड ने आंखें बंद करके कहा, वो अपनी लक वाली नेकलेस दांव पर लगा रहा है कि सियांग फेल हो जाएगा। सियांग ने शांत आवाज में कहा, अगर किस्मत साथ रही तो वो नेकलेस ले लेगा और 3 दिन तक फ्री इलाज करेगा और लोगों को खाना भी देगा। ये सुनकर एरिस्टोक्रेट के चेहरे पर पागल जैसी ग्रेन आ गई। उसने हाँ कहा, लेकिन उसे चार्लेटन बुलाया। फिर गुस्से से बोला, अगर सियांग फेल हुआ तो वो खुद पोषण बनाएगा और कभी हीलर होने का दावा नहीं करेगा। सियांग ने बिना हिले मुस्कुराते हुए मान लिया। लड़की की उंगली देखते हुए उसने सोचा, साधारण धागे से सिलना बहुत मुश्किल होगा। ट्वीजर्स में चमकता हुआ थ्रेड पकड़ा गया। नीली पोषण की बॉटल्स उसके चारों तरफ रखी थी। सिस्टम ने रिपोर्ट किया, थ्रेड क्रिएशन स्किल यूज हो रही है। ट्वीजर्स से धागा पकड़ते हुए सियांग ने सोचा, मैना पोषण और उसकी स्किल से वो ऐसा थ्रेड बना सकता है जो सर्जरी के लिए बिल्कुल सही होगा। ऑब्जर्वेशनल गेज स्किल की मदद से सियांग ने घायल उंगली और हाथ की नसें साफ देख लीं। रिचर्ड चिढ़कर दूसरी तरफ देखने लगा और मन में सोचा, एक साधारण पोषण मास्टर उसका टाइम कैसे वेस्ट कर सकता है? बाद में उसे इसका पछतावा कराएगा। तभी अचानक सबकी आंखें हैरानी से खुल गईं। सियांग की नजर उसकी उंगली के सिरे पर टिकी थी और वो सोच रहा था, हीलर बनकर जीते हुए उसने कुछ रूल समझे हैं। हीलर सर्वाइवल का 5वां रूल। सिस्टम ने हीमोस्टेसिस, ऑब्जर्वेशनल गेज और स्टिचिंग स्किल के यूज की रिपोर्ट दी। सियांग ने मन में तय किया कि उसे परफेक्ट स्किल का इंतजार नहीं करना चाहिए। नीला धागा हड्डी को जोड़ने लगा। ट्वीजर्स उसके हाथ में थे। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लड़की की उंगली सिल रहा था और सोच रहा था कि जो स्किल्स और नॉलेज उसके पास है उन्हें पूरा यूज करना चाहिए। उसने ट्वीजर्स घुमाए और सोचा, फिंगर टिप ट्रांसप्लांट बहुत मुश्किल ऑपरेशन होता है, लेकिन सही स्किल्स हो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। उंगली में सिल्वर रिंग थी और उसे पता था नर्व्स को एक एक करके जोड़ने के लिए एक्सट्रीम फोकस चाहिए, लेकिन रेयर आइटम इसमें मदद करेगा। सिस्टम ने बताया, रिंग ऑफ मेंटल कॉन्सेंट्रेशन के इफेक्ट से मेंटल पावर काफी बढ़ गई है। देखने वाले शौक में मुंह खोले खड़े थे। सियांग ने सोचा, अब स्किन को सो करना है। वो सामने घूरता रहा और स्टैमिना पर ध्यान दिया। स्टैमिना बार लगभग खाली थी। वर्लविंड्स मरीज की बाह के चारों तरफ घूम रहे थे। स्टैमिना लगातार गिर रही थी। उसे लगा बहुत कम बचा है। पसीने की एक बूंद उसके चेहरे से गिरी। पोषण कंटेनर से धागा खिंच रहा था। सियांग ट्वीजर से चमकता थ्रेड पकड़े था। लड़की की उंगली पर नीली स्टिचिंग पूरी हो चुकी थी। उसका भाई खुशी से रो रहा था। नोबलमैन कांप गया जब भाई ने एडमिरेशन में चिल्लाकर कहा, वो बच गई है। सियांग ने स्टेटस बार पर नजर डाली और सोचा, अब बस थोड़ा सा बाकी है। अगर ज्यादा देर हुई तो वो बेहोश हो सकता है। उसने स्टैमिना पोषण का एक घोंट लिया ताकि पहले स्टैट्स रिस्टोर हों और फिर सब सही से पूरा हो। सिस्टम ने फुल रिकवरी स्किल की रिपोर्ट दी, जो रिकवरी रेट बढ़ाती है। फुल रिकवरी अप्लाई होते ही हीलर की हथेली से रोशनी लड़की के हाथ तक पहुंची। सियांग ने कहा, अब सब रेडी है। रिचर्ड गुस्से से दांत पीसते हुए आगे बढ़ा और चिल्लाया, मजाक मत करो, इसके बाद उंगली हिलेगी भी नहीं। सियांग ने शांति से उसे खुद चेक करने को कहा। रिचर्ड ने रेजरेक्शन लाइट चमकाई। लड़की ने धीरे से आंखें खोली। सामने 2 धुंधली फिगर्स थीं। सियांग ने सोचा, क्या वो सुन पा रही है? लड़की ने हीलर्स की तरफ देखा और जब उससे उंगलियां हिलाने को कहा गया तो उसने धीरे धीरे उंगलियां मोड़ी और खोली। ब्रूनेट मुस्कुराया और बोला, इतना काफी है। रिचर्ड ने दांत दबाकर कहा, यह अनबिलीवेबल है। सियांग ने क्यूट सी स्माइल के साथ ब्लॉन्ड की तरफ देखा और पूछा, उसे याद है ना, अभी अभी वो किस बारे में बात कर रहे थे? ये सुनते ही एरिस्टोक्रेट्स शौक में उसे घूरने लगे। जब उन्होंने सुना कि वो महान जारा फैमिली के नाम पर किया गया वादा नहीं निभाएगा, आसपास खड़े लोग हैरानी से मुंह खोले रह गए और बुदबुदाने लगे, इसकी हिम्मत कैसे हुई? गुस्से में रिचर्ड ने एमुलेट जमीन पर फेंक दिया, गाली दी और गार्ड के साथ हीलर की शॉप से निकल गया। जाते हुए सियांग ने शांत आवाज में कहा, अगली बार अगर कुछ देना हो तो ढंग से देना, गुड लक। नेकलेस सियांग की हथेली में था, जो पहनने पर लक बढ़ाता है। वूल ने अपनी बहन के गाल खींचे और हीलर से पूछा, क्या नोबल अपना वादा निभाएगा? सियांग ने नेकलेस मुट्ठी में दबाई और सेटिस्फाइड होकर बोला, हाँ, क्योंकि उसका पिता इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है, बस ये बात फैला दो। नाराज ब्लॉन्ड आदमी सड़क पर आगे बढ़ गया और सियांग ने लोगों से कहलवाया कि जो सिटी स्क्वायर जाए उन्हें फ्री इलाज और खाना मिलेगा। शाम को होटल की खिड़कियों में लाइट जल रही थी। जूलिया ने हथेलियां टेबल पर रखकर पूछा, क्या डॉक्टर ने वो र्यूमर सुना है? सियांग के सामने खाली पोषण कंटेनर्स पड़े थे। उसने थकी आवाज में पूछा, कौन सा र्यूमर? टेंट की तरफ से आई एम्प्लॉय ने बताया, यारा फैमिली के यंग जेंटलमैन ने सिटी स्क्वायर में फ्री हॉस्पिटल खोल दिया है और खाना भी फ्री है, इसलिए वहां बहुत भीड़ है। सियांग कुर्सी पर बैठा और बोला, ये तो बहुत अच्छा है। जूलिया ने चिंता जताई कि इससे हीलर के पास पेशेंट्स कम हो जाएंगे। सियांग ने नीचे देखते हुए शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं, उसके लिए इतना काफी है कि ज्यादा लोगों को फ्री इलाज मिल रहा है। जूलिया ने स्वीट स्माइल के साथ सोचा, ये आदमी दिल से बहुत अच्छा है।
जबकि सियांग मन ही मन सोच रहा था, नोबल की हालत का ख्याल आते ही उसे अजीब सी खुशी मिल रही है। उसने पटेटोस की टोकरी टेबल पर रखी और जूलिया से बोला, खाना बनाने में यूज कर लेना। ब्राउन हेयर वाली लड़की खुशी से चमक उठी और बोली वो कुछ टेस्टी बनाएगी ताकि उसकी एनर्जी वापस आए। सियांग ने मन में थैंक्स कहा, लेकिन आज उसकी एनर्जी वापस आने वाली नहीं थी। सामने व्हाइट सिस्टम विंडो खुली जिसमें रॉलेट स्पिन्स का मैसेज था। 10 स्पिन्स होंगे और 200 पॉइंट्स खर्च होंगे। उसके बाद लगातार नोटिफिकेशंस आए। हेल्थ +1 1 गोल्ड, स्टैमिना +1 1 गोल्ड, हेल्थ पोशन, मेंटल स्ट्रेंथ +1, स्टैमिना +1। सियांग में थकान से सोचा, रॉलेट ने इस बार निराश कर दिया। सिस्टम विंडोज देखते हुए उसे लगा हर बार स्किल्स मिलना भी अजीब होता है। तभी येलो वाइटलिटी क्रिस्टल और इन्वेंट्री एक्सपेंशन कार्ड चमकते दिखे। मुस्कुराते हुए सियांग ने तय किया वो इन्हें यूज करेगा। सिस्टम ने रिपोर्ट किया एक्सपेंशन अप्लाई होने से इन्वेंट्री स्पेस बढ़ गई है। सियांग ने क्रिस्टल आंखों के पास लाकर देखा और सोचा ये एंड्योरेंस इक्विपमेंट का इंग्रेडिएंट है, कम से कम यूजफुल तो है। तभी जियोंगो पास आया और मुस्कुराया। सियांग ने पूछा, क्या वो इसी होटल में रुका है? दोस्त बोला, हाँ, क्योंकि यहाँ का खाना सबसे टेस्टी है। उसने क्रिस्टल वाली इमेज का एक कार्ड आगे बढ़ाया और बोला उसका दोस्त लकी है क्योंकि उसे ये हाल ही में मिला था। सियांग ने पूछा, क्या ये क्रिस्टल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नहीं है? जियोंगो मुस्कुराकर बोला वो इसे ले सकता है, उसके काम का नहीं। हीलर ने सोचा ये बंदा सच में जेनरस है। उसने कार्ड लिया और थैंक्स कहा। साथ ही बोला अगर वो चाहे तो इसे बेचकर काफी पैसा कमा सकता है। ग्लासेस वाला दोस्त हैरानी से नीचे देखने लगा। उसने सियांग की उंगली में रिंग देखी और पूछा, क्या वो इसे यूज करता रहेगा या बेचेगा? सियांग ने कहा, अभी कुछ टाइम के लिए जरूरी है और वैसे भी इसे बेचना आसान नहीं क्योंकि रिंग काफी एक्सपेंसिव है। दोस्त ने हल्की सांस ली। तभी सियांग रिंग उतार ही रहा था कि जियोंगो ने बोला वो उसे एक शॉप रेकमेंड कर सकता है। दीवार पर गन मैगजीन का साइन टंगा था। हीलर अंदर गया और सोचा असॉर्टमेंट काफी ठीक है। दाढ़ी वाला आदमी मुड़ा और ग्रीट किया। सियांग ने स्माइल के साथ कहा वो कुछ आइटम सेल करना चाहता है। टेबल पर उसने एरिस्टोक्रेट से मिला एम्युलेट रखा। दुकानदार ने कहा गुड लक नेकलेस का क्रिस्टल क्रैक्ड है। ये सुनकर सियांग को याद आया कैसे नोबल ने इसे फेंका था। उसने आंखें बंद की और तब सिर हिलाया जब सुना कि वो एम्युलेट को 3 मिलियन गोल्ड में बाय करने को रेडी है। मन ही मन उसने रिचर्ड को थैंक्स कहा। फिर सियांग ने रिंग दिखाकर पूछा इसका क्या? दुकानदार बोला ये काफी रेयर आइटम है और कुछ डॉक्यूमेंट्स उठाते हुए कहा रीसेंट ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री चेक करनी पड़ेगी। सियांग ने कहा तब तक वो आसपास देख लेगा। रैक पर कई स्पीयर्स रखे थे। उसने सोचा कोई यूजफुल वेपन देखना चाहिए। तभी उसकी नजर क्रॉसबो पर पड़ी और उसने उसकी इफेक्टिवनेस चेक करने का सोचा। हाथ बढ़ाते ही क्रॉसबो से तेज रोशनी निकलने लगी। सियांग चौंक कर बोला ये क्या है? सिस्टम विंडो में मैसेज आया कि इसे हर हाल में हासिल करो। सियांग हैरानी से मैसेज पढ़ने लगा। उसे याद आया अब तक उसे अनगिनत सिस्टम मैसेजेस मिले हैं, लेकिन ये पहली बार था जो किसी इंसान द्वारा भेजा गया। लगा उसने हल्का सा ऊपर देखा और सोचा जैसे कोई उसे देख रहा हो। सियांग ने अचानक पलट कर देखा, तभी पीछे से दुकानदार की आवाज आई।
दाढ़ी वाला आदमी पास आकर बोला, सब ठीक है ना? सियांग ने जवाब दिया, वो बस सोच रहा था। सियांग ने क्रॉसबो की तरफ देखते हुए पूछा, क्या ये कोई स्पेशल वेपन है? वेपन हल्का सा चमकने लगा। दुकानदार ने बताया, ये फ्रीकी का क्रॉसबो है, जो रेलिक्स में से मिला एक कीमती हथियार है। उसके हाथ में एक छोटा कपड़े का बैग था। उसने आगे बताया कि यह वेपन उसी बैग के साथ आता है। दुकानदार ने बैग में एक सिक्का डाला और बोला, अगर कोई भी चीज इसमें डालो तो वो एरो बन जाती है। बैग पर बनी इंस्क्रिप्शन चमक उठी। सियांग ध्यान से सब देख रहा था। दुकानदार ने क्रॉसबो उठाया और एक एरो आगे की तरफ उड़ गया। फिर हीरो की तरफ मुड़कर बोला, इससे लगातार 5 बार शूट किया जा सकता है। सियांग ने सोचा ये वेपन काफी महंगा होगा और जोर से प्राइस पूछ लिया। प्राइस सुनकर उसका मन बैठ गया, क्योंकि कीमत करीब 15 मिलियन गोल्ड थी और उसे लगा ये खरीदना नामुमकिन है। दुकानदार ने क्रॉसबो टेबल पर रखते हुए कहा, अगर अभी लेना हो तो 14 मिलियन गोल्ड में दे सकता हूं। आर्टिफैक्ट का डॉक्यूमेंट देखते हुए सियांग ने पूछा, मेंटल कंसंट्रेशन रिंग की क्या वैल्यू मिलेगी? दुकानदार ने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखकर बताया, ये रिंग 6 मिलियन गोल्ड में खरीदी गई थी और वही प्राइस वो दे सकता है। सियांग ने ठुड्डी छूकर हिसाब लगाया। रिंग और नेकलेस मिलाकर उसे कुल 9 मिलियन 6 लाख गोल्ड ही मिलेंगे। सारे सप्लाईज बेचकर भी ये काफी नहीं होगा। वो साइड में देखने लगा। सोचते हुए उसने धीरे से कहा, जो भी 4 मिलियन गोल्ड फॉलो कर सके। लैंटर्न दीवार पर टंगी थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सियांग चिढ़ गया और सोचा, अगर सच में वेपन खरीदना है तो उसे और पैसा डालना पड़ेगा। दुकानदार ने हाथ हिलाकर कहा, अगर अभी फंड